मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। बलूच दानिस्ता तौर पर दहशतगर्द करार देकर इंडिया की तरफ ठोंसा जा रहा है। तो अभी आप इस वीडियो में जिस पाकिस्तानी को सुनने वाले हैं वो पाकिस्तानी है जिसने 1971 की वॉर भी देखी है और अभी की वॉर भी देखी है। सीज फायर के बाद का इंटरव्यू है, लेकिन शायद इस पाकिस्तानी के ऊपर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और फेक जो इंफॉर्मेशन है उसका असर नहीं हुआ। इस पाकिस्तानी को याद है कि किस तरीके से 1971 में इनके 93,000 जो फौजी थे उनकी पतलूनें उतरी थी। इसको यह भी पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, लेकिन इसके शायद रिसेंटली न्यूज नहीं पहुंची होंगी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेक खबरें चल रही हैं। तो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के बहुत जल्द टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन शायद इसको नहीं पता है कि बलूचिस्तान ऑलरेडी जो है आजादी का घोषणा कर चुका है। सिंध में भी आजादी की मांग उठ रही है, लेकिन जो जितना कुछ भी बोल रहा है ना वो काफी ज्यादा जेन्युइन है और ऐसा नहीं लगता है कि भाई इसको पहले बेला फुसला कर बुलवाया जा रहा है, बल्कि ये अपने दिल से बोल रहा है। आप लोग भी देखिए, सुनिए और बताइए क्या ये सही बोल रहा है। कि लिबर्टी में एक जश्न का समा था। मैं कौम से पूछना चाहता हूँ, क्या जंग कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता? जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। ये जो मौत पर, जंग पर जश्न मना रहे हैं, इनके जीने का अफसोस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जंग कह रहे हैं कि खत्म हुई है। मैंने बड़ा वक्त देखा, 71 की सिचुएशन भी देखी है। 71 में यही सिचुएशन थी। ये 3 घंटों या 4 घंटों की जंग नहीं थी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये 71 से इसके नताइज भयानक होंगे। 71 में देखें, हम सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दे दूं, हमारा कबैली इलाका है, वहाँ पे किसी की चोरी होती है, पुलिस को अगर नहीं मिलती तो वो कह देते हैं कि उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो मफरूर है उसके खाते में डाल देते हैं। हमारे यहाँ यही कंडीशन है। जो भी जंग होती है, इंडिया कहता है पाकिस्तान के खाते में डालो, पाकिस्तान कहता है इंडिया के खाते में। इस जंग के पसे पर्दा में कुछ और हक़ाइक़ है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हकीकत ना खुलवाएं। अगर आपका इसरार है तो मैं खोलने की। हकीकत खुलेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आखिरकार ये जो जंग की बात आप कर रहे हैं, ये आपने बोला है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। 1971 की भी आपने देखी है, 65 की भी आपने बात की है। बहुत एक लंबा अरसा गुजारा है आपने पाकिस्तान में और यहाँ की हर एक चीज के बारे में आप बाखूबी वापिस हैं, वाकिफ हैं। आप खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपने खुद भी कह लें कि सहाफत की हुई है। तो सहाफत के निगाह से आप इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं? बाइस ट्रैकर सोचते हैं या अनबाइस ट्रैकर सोचते हैं? बेटी, मैंने सहाफत क्यों छोड़ दी? सहाफत उस वक्त एक मुकद्दस पेशा समझा जाता था। अब सहाफत जो है, सहाफत ऐसी बन चुकी है कि ये ईमान बेचते हैं। इस वजह से मैंने सहाफत छोड़ दी, मैंने आज़ादी से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। तो ये बात है, ये साहब भी पहले पत्रकार रह चुके हैं। तो 1971 के टाइम पर अगर ये पत्रकार रहे होंगे तो इन्होंने भी खूब फेक प्रोपेगेंडा चलाया होगा, इसलिए इनको आज असलियत पता है। जिस तरीके से आज हर पाकिस्तानी ये बोल रहा है कि इंडिया गिड़गिड़ाया था सीज फायर के लिए, लेकिन जब इन पाकिस्तानियों से पूछो कि भाई अगर इंडिया गिड़गिड़ाया था तो आपने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको क्यों नहीं लिया, आप उस पर क्यों नहीं माने? सेम चीज 1971 में हुई होगी कि पाकिस्तानी जनता जब बोलती होगी कि हम वोट जीत गए तो इंडियन वाले बोलते होंगे कि अगर तुम जीत गए हो तो ये अलग देश टुकड़ा कैसे हो गया तुम्हारा, और ये 93,000 पतलूनों का क्या सीन है। लेकिन फिर ये बोलते नहीं है, फिर ये अलग जो है अलग तरफ ले जाते हैं बातचीत को। चलिए आगे देखते हैं ये पत्रकार महोदय क्या बोल रहे हैं। आप ये बात कर रही हैं कि ये कैसे होगा, मैं आपको वजाहत में जाता हूँ। आप 71 पे जाएं। ये एक तो हमारी कौम की फितरत है, इनको भूल जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो कहीं पे कोई बीमार हो, हर बंदा डॉक्टर बन जाता है, बता देता है इसको फलां बीमारी है, फलां है। किसी का कानून का मसला हो तो सब वकील बन जाते हैं, लेकिन इनकी यादाश्त कमजोर है। 71 में देखें, 71 में शेख मुजीबुर रहमान ने 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता था। फिर इक़्तिदार मंजूर नज़र की वजह से भुट्टो के हवाले कर दिया। उनके लोग दानिस्ता, उनको दुख हुआ। अब वही सिचुएशन नहीं है। आप पता है इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, लगाएं। वो एक मियाँ बीवी का झगड़ा था तो मैं सुलह कराने गया, वो बीवी कहती है इसका कसूर है, शौहर कहता है इसका कसूर है। मैं फिर हंसा, मैंने कहा भाई कसूर किसी का नहीं, कसूर तो बुल्ले शाह और नूर जहाँ का है। तुम राजनपुर में रहते हो, तुम्हारा राजनपुर है, वो बची रहती थी अलीपुर, मैंने कहा तुम्हारा अलीपुर है, कसूर बुल्ले शाह का है। ये कसूर किसी का नहीं है, इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं। वही कंडीशन है। अच्छा, उस वक्त कंडीशन यही हुई, मशरकी पाकिस्तान हमारा आज़ाद हो गया। अच्छा, इंडिया ने उनका साथ दिया, कश्मीर का भी हम साथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हमारा एक राइट, अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो साथ देना चाहिए। अच्छा, इंडिया बांग्लादेश आज़ाद हो गया,
उनको उस वक्त कहते थे तुम्हारे पास क्या है, पटसन है। आज वो पटसन वाले इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या है? अच्छा, उस वक्त हमारी कंडीशन ये थी, कौम का जज्बा, कौम मुल्क के लिए कौम जान देने के लिए तैयार थी। आज मैं दावे से कहता हूँ हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा ये कहने पर मजबूर है, किसी बच्चे को कहे कि आपको बाहर मुल्क का चांस मिले, वो जाने के लिए तैयार है। उस वक्त को मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आप मुल्क से जान छुड़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे हैं, ये भीख से, कोई भीख मांग रहा है, ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये इनकी उम्र है मजदूरी करने की। अच्छा, हमारी कंडीशन ये है कि हमारे जो छोटा मुलाजिम है उसका 300-400 बढ़ता है, जो MPA MN है इनकी 400-400 गुना तनख्वाहें बढ़ती हैं। ये क्यों? ये हमारे टैक्स पर नहीं पड़ रहे। अगर इनके देखें, मुल्क तो पसमानदा से पसमानदा होकर अपाहज होकर कैंसर ज़दा हो गया है, इनकी जायदादें पूरी दुनिया में हैं। अच्छा देखिए, हमारे जो ये मुहिब्बे वतन बरहमन हैं, इनको हम सलूट करते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद एक पल भी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? बताएं। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस में इनके घर हैं, इनकी फैमिलियां, इनको वहां के मफाद अजीज हैं। ये तो पाकिस्तान में लूटने और दफना आने आते हैं। जब मरते हैं तो इनकी लाशें आ जाती हैं दफनाने के लिए। इनका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आज बात की जाए, कुछ हमारे तबके ऐसे हैं, भाई पाकिस्तान से निकल जाओ, इंडिया चले जाओ। मैं उनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान तुमने जंग से जीता था? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, लड़े, सियासतें की, जीता है। किसी ने जंग से तो नहीं जीता। ये तो मोहसिन खुश कौम है, इन्होंने कैद आजम का मर्डर किया, लियाकत अली खान का मर्डर किया। ये तो करते आए हैं ये शुरू से। मैं आपको आखिर में एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ, हम आज़ाद तकसीम हुए हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम है। हमें कौन सी आज़ादी है? तो जमहूरियत किधर गई बीच में? क्योंकि जमहूरियत एक बहुत ज़रूरी है, ये लोगों के लिए ही होती है, लोग फैसला करते हैं इसके अंदर। तो नज़र आ रहा है आपको कि पाकिस्तान के अंदर लोग फैसला करते हैं अपनी इस चीज़ का, या भारत के अंदर नज़र आता है कि वहाँ पर लोग अपनी पसंद का फैसला कर रहे हैं? आपका बेहतरीन, जमहूरियत का मकसद क्या है? जमहूर का मानी अवाम होता है। अवाम को कुचलने का नाम जमहूरियत है। ये पाकिस्तान में हो या इंडिया हो, इनमें चंद खानदान है, उनकी इजारादारी है। यहाँ पे हैं 11 खानदान है, उनकी इजारादारी है, उनके मफाद का नाम जमहूरियत है, उनकी आसाइश का नाम कानून है। अच्छा देखे, एक गरीब आदमी जो भूख से तंग होकर एक रोटी चुराता है, उसको तो हमारी पुलिस पीछे होती है। जो करोड़ों के खजाने लूट कर ले गए, उनके कभी किसी ने नाम लिया है? यही हाल पाकिस्तान का है, यही हाल इंडिया का है। पहले हमारी कंडीशन क्या थी? अंग्रेज हम पर हावी थे। हावी नहीं थे, वो हमारी नेचर को जानते थे। अच्छा, उस वक्त जो गासिब थे, उनके दौर में चीजें बनी, ये रेलवे का निज़ाम, ये हॉस्पिटल, ये सब चीजें तो वो बना गए। इन्होंने 70 साल में क्या बनाया? अब मैं कल गया हूँ मेंटल अस्पताल, डॉक्टर ने मुझे बताया, उसने कहा ये अस्पतालें अब NGOs को बेची जा रही हैं, मेडिसन तक नहीं है। भाई मेडिसन नहीं है, कद आजम मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, भाई उसके पुतले बना के। तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होता, आप जहाँ भी तस्वीरें लगा दें, लोगों के दिलों में आपके खिलाफ नफरत है, भर चुकी है। जो भी आपसे मोहब्बत करेगा उससे लोग नफरत करेंगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी, ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। तो इस पाकिस्तानी के साथ दिक्कत ये है कि इसका ईमान नहीं, जमीर जग गया है, इसको अब सच्चाई नजर आने लगी है। और मैं तो ये सोचता हूं कि इस भिखारी पाकिस्तान की भीख में मांगी हुई चिल्लर लेकर हिंदुस्तान के कुछ लोग इसके लिए जासूसी कर रहे हैं। अब देखो ना, इसने जो हिंदुस्तान को लेकर भी जो बोला है, उसमें भी काफी ज्यादा तक सच्चाई है कि कुछ खास परिवारों ने इस देश पर काफी ज्यादा राज किया है। लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। आज एक प्रोग्रेसिव और काफी ज्यादा एक राष्ट्रवादी सरकार इस देश में है, इसलिए इंडिया इतनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात वही है कि भाई यहाँ पर लोगों का ईमान जागा हुआ है और ईमान इनका देश से भी ऊपर होता है, इसलिए देश तो इनका जा रहा है खड्डे में, लेकिन ये अपनी 2 नंबरी छपरी हरकतें वो लगातार कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े होंगे? और ये टुकड़े वाजिब हैं, क्योंकि पहले हमने बांग्लादेश को देखा है खुद से अलग होते हुए, तो अब किन की बारी आने वाली है जो पाकिस्तान से अलग होंगे? क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए तो लगता है कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। बलोच हैं, हमारे पठान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी जंगों में ये कुर्बानियां देने वाले बच्चे हैं। इनको दानिस्ता तौर पर दहशतगर्द करार देकर इंडिया की तरफ ठोंसा जा रहा है। इंडिया को मजबूर किया जा रहा है कि तुम इनकी सपोर्ट करो। ये बच्चे जो हैं, तो इंडिया बेवकूफ़ तो नहीं है, इतनी बड़ी कह लें कि मईशत है और इतना कुछ इन्वेस्ट किया उसने अपने मुल्क के अंदर, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ वहाँ पर नजर आती है। डिफेंस की बात कर लें या वैसे कोई चीज़ बात करें, तो वो इतनी जल्दी कह लें कि इस हनी ट्रैप में नहीं आने वाले। बेटी बात ये है, जैसे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यही सिचुएशन है। इंडिया पाकिस्तान से नाला है, पाकिस्तान इंडिया से नाला है। इसी वजह से तो
यही हो रहा है। अच्छा, ये मजबूरन अपने बच्चों को, कल में दूसरों की जंग आसान होती है, घर की जंग मुश्किल हो। और ये जंग में मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ, फिर हम मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? आपकी आर्मी ने जो किया है उसके बाद आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? आर्मी ने जो किया है, जो इनकी पॉलिसियां हैं, शुरू से लेके देखे, अयूब खान था, अयूब खान ने भी काम किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, लेकिन उस वक्त एक तसलसल था, अश्कजोई करते थे। ये तो ऐसे हैं लूट मार, ये हमारे जो मौजूदा दौर हैं, ये नून लीग की लूट मार के बेनिफिटर हैं, दोनों लूट के इकट्ठे मुल्क। अच्छा, मुल्क की अब अवाम की कंडीशन ये है, एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक बुजुर्ग ने कहा है कि भूख का कोई मजहब नहीं होता, ना भूख की कोई सरहद होती है। जब कौम भूख से मर रही है, कोई रोजगार नहीं है, कोई चीज नहीं है, अच्छा इंडस्ट्रियां बंद हैं, कोई इंडस्ट्री मालिक ये कह सकता है शरीफ और जरदारियान के बगैर या इनके चमचों के बगैर किसी की इंडस्ट्री चल रही है? किसी की नहीं चल रही। ये इन खानदानों की मरातों की वजह से, इनसे अब लोग ये वो वक्त चाहते हैं कि लोग निकलें, खून खराबा हो। उस वक्त जंगें हुई, देखिए मैं आप तारीख में जाता हूँ, भुट्टो सिंधियों का लीडर था, उसे फांसी पे लटका दिया, उस वक्त भी कौम में नफरत नहीं पैदा हुई। अच्छा, अकबर बुगटी बलोच कौम का हीरो था, उसे पहाड़ों में रगड़ दिया, नफरत नहीं हुई। अल्ताफ मुहाजिरों का लीडर था, उसे रगड़ा नहीं। अब इनसे नफरत क्यों करते हैं लोग? वजह है उन्होंने, अच्छा मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को रगड़ा, किसी के कहने पर में नहीं। ये तो चल रहे हैं नवाज और मरियम के पीछे, हमारे आर्मी चीफ। खुदा इनको अक्ल सलीम दे के इतना बड़े ओहदे पर हैं, इतनी बड़ी फौज के सरबराह हैं। खुशामद खुदारा छोड़ें, आपकी इज्जत होगी। अगर आप इनकी खुशामद में रहें तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि वो वक्त दूर नहीं कि लोग आपकी वजह से, हमारे फौज के जवानों, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है, उनसे नफरत करने लगे। दुनिया ये मानती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है वो कश्मीर को लेकर है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। हिंदुस्तान का विवाद है पाकिस्तान को लेकर कि भाई हमको पीए को दे दो और हमारा जो मामला है वो सेट हो जाएगा, फिर कोई विवाद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को आप पूरा कश्मीर दे दो, ये फिर भी नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान को आधा हिंदुस्तान दे दो, ये फिर भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है कि तुमको इस हिंदुस्तान की धरती से सारे नॉन मुस्लिम को खत्म करना है, गजबाए हिंद करना है और पूरा जो हिंदुस्तान है उस पर इस्लामिक झंडा लहराना है, तब जाकर ये पूरा सिस्टम खत्म होगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं वो कश्मीर लेने के लिए आते हैं? नहीं, उनका मकसद होता है कि उनको गजबाए हिंद करना है, और इस लड़ाई में अगर वो मरते हैं तो वो जन्नत जाएंगे, वो कश्मीर के लिए नहीं आते हैं। कश्मीर तो सिर्फ एक मुद्दा है, अगर बाय चांस वो कश्मीर ले लेते हैं, जो कि उनके में दम नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर वो ले लेते हैं तो ये आगे बढ़ेगा, ये किसी और स्टेट पर पहुंचेगा, फिर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो सारा कुछ आप देख रहे हो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के आसपास, वो सब इसीलिए हो रहा है कि उनको गजबाए हिंद करना है। अब इंडिया के अंदर भी बोला जाता है कि हमको जो है अखंड भारत बनाना है। तो देखो, अखंड भारत बनाने वाले जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, वो करते कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जो गजबाए हिंद करना चाहते हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पर कर रहे हैं। तो उनकी आप लोग बराबरी नहीं कर सकते, बस बात ये है। अब आपको क्या लगता है मेरे इस ओपिनियन को लेकर? आप अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।